सेंट्रल बजट 2026 अब कुछ ही दिनों में आने वाला है और उसके साथ ही आ सकती है सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी खुशखबरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बजट 2026 में रेल टिकट में सीनियर सिटीजन कंसेशन फिर बहाल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेजा है और बजट से पहले बैठक में कंसेशन बहाल करने पर चर्चा भी हुई है। हालांकि सीनियर सिटीजन कंसेशन बहाल करने पर अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि कोविड के दौरान मार्च 2020 में रेलवे में सीनियर सिटीजन कंसेशन पर रोक लगा दी गई थी, जो अभी तक जारी है। लेकिन इससे पहले भारतीय रेलवे दशकों तक सीनियर सिटीजन्स को टिकट किराए में सीधी छूट देता था। ये स्कीम देश की सबसे पुरानी सामाजिक सुविधाओं में से एक मानी जाती थी और पुरुष यात्री जो 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं उनको किराए में 40% की छूट मिलती थी और वहीं महिला यात्री जो 58 साल या उससे अधिक की हैं उन्हें 50% तक की छूट मिलती थी। ये छूट लगभग सभी क्लासों में होती थी, यानी एसी, नॉन एसी, स्लीपर सभी क्लास में छूट दी जाती थी। टिकट बुक करते समय सिर्फ उम्र दर्ज करना होता था और इसके लिए कोई अलग कार्ड, सर्टिफिकेट या फिर कोई अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं थी। आईआरसीटीसी ऑनलाइन टिकट हो या रेलवे काउंटर, दोनों जगह ये सुविधा लागू होती थी। लेकिन मार्च 2020 में कोरोना महामारी के चलते रेलवे व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। ट्रेन सेवाएं बंद करनी पड़ी, यात्रियों की संख्या ऐतिहासिक रूप से लगातार गिरती गई। अब रेलवे को हजारों रुपए का नुकसान भी हो रहा था और इसी दौरान रेलवे ने सीनियर सिटीजन कंसेशन को टेम्पररी सस्पेंड किया था। उस समय ये तर्क दिया गया था कि रेलवे पहले से ही सब्सिडी में चल रहा है और सीनियर सिटीजन छूट पर हर साल 1600 से 2000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। महामारी के बाद वित्तीय संतुलन बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन कोविड खत्म होने के बाद भी ट्रेनें पूरी क्षमता से चलने और किराए बढ़ने के बावजूद ये छूट वापस नहीं दी गई। लेकिन सरकार अब फिर से इस सुविधा को शुरू करने के मूड में दिख रही है। अब इस पर आखिरी फैसला क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी और उसका अपडेट भी आप तक तुरंत पहुंचाएंगे।